ये स्त्री वाला बेसिक पार्ट करेंगे ना, इमेज सेट करना, तो वो फिर आगे बम्पर वाला या कॉम्प्लिकेटेड पार्ट कोई करवाऊंगा ना, तो उसमें आप लोगों को आसानी होगी। ये बहुत आसान है स्त्री वाला पार्ट जो है ना। सर इसमें सब बताया हुआ इमेज कैसे लानी है। हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल, जीरो से बिल्कुल ऐड कर। सही है सर। अच्छा, मिसाल के तौर पे देखें, दो ऑप्शन है कि आप स्केचिंग मोड पे गए और आप स्केच पे आ गए, ठीक है। अब लेट सपोज आपने स्प्लाइन लगाया 1 2 3 4 5, ठीक है। अब याद रखें ये जो पॉइंट है ना, ये बेसिकली क्या है, क्ले केबल है, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, मिसाल के तौर पे पहला पॉइंट आपने कहा ये मर्द जो है ना वो सिलेक्ट कर। अच्छा देखिए, मैं आपको सिंपल बताता हूँ, उसकी डायमेंशन इसको पिक करें, इसको पिक करें, यहाँ क्लिक कर दें, ये कंट्रोल पॉइंट खोल दें। मगर इसमें देखें कितने लगे हुए हैं, 1 2 3 4 1 2 3 4 5। मजीद लगाना चाहता अभी डायमेंशन जो मैं दे रहा था वो कितनी दे रहा था, 2 की आ रही है सर, 2 की आ रही, ठीक है। अच्छा अच्छा देखें, अब अगर आप इसके मिड में कोई लगाना चाह रहे हैं ना, वो नहीं लगेगा, वो नहीं लगेगा, क्योंकि देखें होता क्या है, मैं अच्छा मैं आपको आसान सी बात, एक तरीके से समझ में आ गया आपको। आप डायमेंशन में गए, आपने इस पॉइंट को पिक किया, एक रेफरेंस देंगे लेकिन ये दो रेफरेंस पिक कर लेगा, यानी इसने देखें ये हाइट भी पकड़ लिया यहाँ से और एक हॉरिजॉन्टल रेफरेंस भी यहाँ से शो कर लिया, ठीक है। ये हो गया। अच्छा दूसरा तरीकेकार क्या होता है कि मिसाल के तौर पर आप स्केचिंग मोड पे जाए और यहाँ पे जाके आपने क्या करना है, डेटम पॉइंट्स लगा दें, उसके लिए आप क्रिएट कर लो, ठीक है। इन डेटम पॉइंट्स की वैल्यू आपने डिफाइन कर दी। अब आपकी सवाल दी है कि आप इन डेटम पॉइंट्स को जो है वो डायरेक्ट स्प्लाइन बनाने के लिए यूज करते हैं, स्केचिंग मोड, दोनों ऑप्शन यूज करते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर डायरेक्ट कैसे करेंगे, कर्व पे जाएंगे, थ्रू पॉइंट्स पे जाएंगे, आपने जो है वो यहाँ से ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट ये पकड़ के चले जाएंगे, ठीक है। अच्छा अब इसमें मैं आपको बताता हूँ, इसमें क्या है, मिसाल के तौर पर आपने यहाँ से ओके कर दिया, ठीक है। अब आप इससे मजीद कोई पॉइंट ऐड कर सकते हैं, मतलब कोई डेटा पॉइंट की कमांड में जाके लेट सपोज आपने यहाँ पे जाके कोई पॉइंट ऐड कर दिया, ठीक है। अब आप इसको इस कर्व का पार्ट बना सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं कह रहा हूँ कि भाई स्टार्ट से यहाँ तक की जो है वो डिलीट, लेट सपोज फर्स्ट पॉइंट है, सेकंड थर्ड, सॉरी फर्स्ट एड पॉइंट, दिस वन दिस वन दिस वन, ठीक है। और इस तरीके से आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन आप वहां पे उसको ब्रेक करके नहीं कर सकते, स्पैन को ब्रेक नहीं कर सकते, इसमें पॉइंट लगा के बढ़ा सकते हैं। अच्छा यानी इस लाइन को पॉइंट से थ्रू है, दोनों ऑप्शन है, दोनों अगर मैं एडिट बस दोनों देखिए केवल बाद में ऐड करना है तो हम उसको पॉइंट से बनाएं, अगर हमारे कोई कांस्टेंट लाइन हमारी है तो उसको एक लाइन। अच्छा आप देखिए, इसमें मिसाल के तौर पर हमने क्या किया, अब मैं आपको बताता हूँ, एडवांस मॉडलिंग में क्या हुआ, अब आपका मसला आ गया यार, आपने ये आप चाह रहे हैं ना करें, आप चाह रहे हैं ना करें, ठीक है। देखिए होता क्या है कि जब स्प्लाइन बनाते हैं ना, तो ये एक पॉइंट इससे कनेक्ट होगा, ये इससे कनेक्ट होगा, और इसके दरमियान में जो कर्व बनेगा ना, ये पूरा बिहेवियर उठाएगा, ठीक है। अच्छा अब दूसरा ऑप्शन क्या था, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि जनाब एक और कर्व लगा लेते हैं, हम कहते हैं कि जनाब दिस वन दिस वन दिस वन, ठीक है। और यहाँ लाके हमने इसको खत्म कर दिया, ठीक है। तो ये दो कर्व आ गए हमारे पास, ठीक है। अगर थोड़ी देर के लिए आप कंसीडर कर लें कि आपने क्या किया, इस कर्व को सिलेक्ट किया, प्रिंट की कमांड यूज की, डेटम पॉइंट बताया, और आपने कहा कि जनाब ये दो हिस्सों में डिवाइड है, दो हिस्सों में, ओके, ठीक है। अब ये कर्व अलग हो गया, ये कर्व अलग, आपने इस कर्व को अगेन सेलेक्ट किया, ट्रिम की कमांड ली, डेटम पॉइंट पकड़ा, और आपने कहा जनाब ये वाला पोर्शन हो गया, ठीक है। तो एक कर्व भी हो गया, एक कर्व भी हो गया, और ये वाला कर्व कौन सा है, इसको मैं करता हूँ, सॉरी अच्छा इसने मेरा हाथ से ये डबल उठा लिया,
आपने सेलेक्ट किया ट्रिम दिस वन और अच्छा ठीक हो गया। अब एक्चुअल में होगा क्या कि आप इसके बीच में जब कर्व ऐड करेंगे, मिसाल के तौर पे आप कहते हैं कि पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट तीसरा पॉइंट, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, पहले पॉइंट की टेंजेंसी जो है वो एंड कंडीशन पे जाएंगे, स्टार्ट पॉइंट फ्री है तो आपने इसको टेंजेंट कर दिया इसके पिछले कर्व के साथ, ठीक है। तो एक कर्व की डायरेक्शन ऐसी बन रही है, ये मैंने आपको बताया था, ये दो बन गई, इसमें खराब हो जाएगा, ठीक है। तो आप ये देख रहे हैं, ये हल्का ट्विस्ट हो गया ना, ये डायरेक्शन, यानी इससे इस कर्व ने अपने प्रीवियस कर्व के साथ टेंजेंसी बना ली, और एंड पॉइंट ये है, ये एंड पॉइंट है, इसको भी आपने कर दिया टेंजेंट, आपने अगला कर्व सेलेक्ट किया और इसने टेंजेंसी बना दी, ओके, ठीक है। आप देखें ये कर्व का बिहेवियर और ये वाले कर्व का बिहेवियर जमीन आसमान का, ठीक है। क्योंकि तमाम कनेक्टेड पॉइंट, इसमें दूसरे में क्या हुआ, हमने बीच में से एक पैच जो है वो तोड़ा और उसके जो दोनों एंड थे उनकी मदद से हमने एक कर्व लगा दी और जो बीच में पॉइंट ऐड किया था वो बना दिया और टेंडेंसी मेंटेन कर दी। लेकिन दोनों के कर्वेचर्स के अंदर, इसके अंदर और इसके अंदर जो है वो आपके पास यानी जमीन आसमान का फर्क नजर आ रहा है आपको, ठीक है। ये मैच नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि तमाम पॉइंट्स मिलके एक बिहेवियर डेवलप करते हैं, इस लाइन के अंदर तमाम पॉइंट्स मिलकर एक बिहेवियर डेवलप करते हैं, ठीक है। और बताइए सर, इसमें बाउंड्री प्लान जब पड़ी थी इसमें दो डायरेक्शंस होती है ना, उसमें आपने ये नहीं बताया कि इनकेस अगर वो एक कोई ऐसा हमारा है शेप जो पूरी जुड़ी हुई है, उसको ब्रेक कैसे करना है? बादों का तो होता है कि वो ब्रेक करना पड़ जाता है डायरेक्शंस की वजह से। किसको ब्रेक करना है? हमारी जो एक स्केच बना हुआ है, प्रोफाइल स्केच बना हुआ है, उसको मिसाल के तो हमने एक डायरेक्शन में दे दिया, बादों का तो ब्रेक होगी तो पिक कर लेगी, लेकिन ब्रेक नहीं होता, वो स्केच तो पूरी स्केच को ट्रिम ऐड करना पड़ता है, ट्रिम ऐड करना पड़ता है। वो मैं आपको बताऊंगा, जो मैं इनको भी बता रहा था ना अभी, ये अभी आपको जब आगे का मॉडल करवाऊंगा ना, तो बाउंड्री के अंदर ही क्या होता है, ट्रिम का ऑप्शन होता है, एक एक्सटेंड का ऑप्शन होता है, ठीक है। यानी होता क्या है, उस दिन प्रैक्टिस कर रहे थे, वो ट्रिम ऐड करना पड़ रहा था उसको। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि
असल में मेरा कीबोर्ड उसको काम नहीं करना। एक सिचुएशन हम क्रिएट कर रहे हैं 4 कर्व की, जिसमें हम ये सपोज कर रहे हैं कि 2 कर्व जो है वो बेसिकली एक्चुअल बाउंड्री से थोड़े से क्या है एक्सटेंडेड है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब हो ये रहा है कि क्या नाम है आपका? शब्बीर शब्बीर शबीर साहब ये कह रहे हैं हाँ, चलो खैर, बाद में बताया। मिसाल के तौर पर ये कर्व है, आपने कहा जनाब कंट्रोल दबा के ये कर्व है। अच्छा, बाद बात क्या होगा, ये डायरेक्ट टिक कर लेगा ये कर्व और ये कर्व। तो आप देखें इस वाली कंडीशन में ये क्या कर रहा है, इसने ऑलरेडी सरफेस उसी पे लगाई जो एरिया कनेक्टेड बन रहा है। लेकिन बाद बात क्या होगा, मिसाल के तौर पे आपके पास प्रॉब्लम आ रही है, आपने कहा इसको सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, आपने कहा ट्रिम एट, ठीक है। यहाँ से मैं डेटा पॉइंट ओपन कर लेता हूँ, मैं कहता हूँ कि जनाब यहाँ, तो ये सेलेक्ट पूरा कर किया था, लेकिन उसमें किसी भी चीज को मैं एज अ बाउंड्री यूज कर सकता हूँ, डेटम को भी, डेटम पॉइंट को भी, किसी कर्व के एंड को, ठीक है। अच्छा, मिसाल के तौर पर अब इस पे भी मैं आया, राइट क्लिक किया, ट्रिम एट, यहाँ गया और इस कर्व को भी ले सकता हूँ, ये कर्व ले लिया मैंने, तो ये शॉर्ट हो गया, इंटरसेक्शन पॉइंट पे। ठीक है। अच्छा, एक्सटेंडेड क्या होता है, एक्सटेंडेड में क्या होगा, मिसाल के तौर पर आप यही सेम चीज इन्वर्स कर रहे होंगे, आप बोल रहे होंगे कर्व कहीं तक सेलेक्ट हुआ हुआ है, ये आगे तक जाए, ये आगे तक चला जाए, ठीक है। तो वहां पर फिर आप क्या करते हैं, उसको एक्सटेंड करते हैं और उसी तरीके से रेफरेंस बता देते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हम यहाँ पे एक और सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं, हम कहते हैं कि जनाब ये डायग्राम प्लेन है और मिसाल के तौर पर इस डायग्राम को हम ले जाते हैं और सेलेक्ट कर देते हैं और इस डायग्राम को मैं ले गया ऊपर, ठीक है। डायग्राम प्लेस को हमने कर दिया हाई और बाउंड्री में आके अब जब बाउंड्री लाइन हम लगा रहे हैं तो हम कहते हैं मिसाल के तौर पे चेन टू और अच्छा ये यहाँ से कंट्रोल ले लेते हैं, ठीक है। लेकिन ये कोई पॉइंट पिक नहीं करेगी, ठीक है। तो आप मिसाल के तौर पे कह सकते हैं कि लेट सपोज कि यहाँ पर यहाँ तक आप ले आए, ठीक है। अब इसमें आप डाटा पॉइंट भी लगा सकते हैं इस कर्व और इस प्लेन की वजह से, तो हम देखते हैं कि क्या ये डाटा पॉइंट को पिक कर रहा है, एक्सटेंड एट, तो ये डाटा को पिक नहीं कर रहा, ठीक है। मैं फिलहाल इसको कैंसिल आउट करता हूँ और हम यहाँ पर एक जल्दी से डाटा पॉइंट लगा लेते हैं इस कर्व और डाटा की मदद से, इसको मैं ऊपर ले जाऊँगा ताकि जब कमांड को एडिट करूँ तो ये विजिबल हो। चेन टू सेलेक्ट की, यहाँ से हम इसको ड्रैग आउट करके यहाँ ले गए और डाटा पॉइंट ओपन करिए, क्या ये सेलेक्ट होता है, ठीक है। अच्छा, एक्सटेंड में थोड़ा तो देखते हैं, अच्छा this one.
खैर मैं इसको देख लेता हूँ। तो बेसिकली ट्रेन टू और एक्सटेंड टू जो है ये बेसिकली कर्व को लिमिट करने के लिए यूज करते हैं, यानी जो आप कर्व यूज कर रहे हैं उसको आप इसकी लिमिट डिफाइन करने के लिए आप यूज कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये टास्क कंप्लीट करें, इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में मुलाकात होती है आप लोगों से, ठीक है। बाकी जो ऑब्जर्वेशन है वो आप नोट डाउन